हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बीओ लेसन 10 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में लेसन 1 पढ़ाया गया था और आज हम लेसन 10 को पढ़ेंगे। लेसन 10 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इन चैप्टर्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद बचे हुए चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप जल्दी स्कूल खुल जाएंगे तो हम दोबारा से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको पढ़ लें। तो इस चैप्टर का नाम है प्रबंध यानी मैनेजमेंट। इस चैप्टर के बारे में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यावसायिक संस्थान के अंतर्गत हमें किस तरीके से मैनेज करना होता है या प्रबंध का कार्य करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रबंध का अर्थ कि मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाता है, किस तरीके से इससे कार्य लिया जाता है, इसके क्या क्या महत्व होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ। तो प्रबंध का अर्थ होता क्या है। प्रबंध एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है। प्रबंध जो है एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है जो व्यापार के अंतर्गत नियोजन व नियंत्रण का कार्य करती है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना और नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोलिंग करना। जो मैनेजमेंट होता है वो एक व्यापार में कंट्रोलिंग का और प्लानिंग का कार्य करता है। कुछ अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके हम कर्मचारियों से अपना कार्य कराते हैं। आप सभी को पता है कि एक व्यापार के अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और कर्मचारी के ऊपर कौन काम करता है, मैनेजर काम करता है। तो मैनेजर का जो एक दूसरा अर्थ है कि कर्मचारियों से किस तरीके से कार्य हमें लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे, नोट भी कर सकते हैं। फिर आती है प्रबंध की परिभाषा। प्रबंध की परिभाषा क्या होती है। एक हमारे प्रोफेसर एलन है। प्रोफेसर एलन ने प्रबंध की परिभाषा दी है। प्रबंध वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, यानी कि प्रबंध जो कार्य है वो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। ये जो प्रबंध संबंधी कार्य इसको कौन करता है, एक प्रबंधक करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं तुम्हें प्रबंध का अर्थ। प्रबंध एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यापार के अंतर्गत नियोजन व नियंत्रण संबंधी कार्य करती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रबंध एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रबंध के लक्षण। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण का मतलब होता है इसके कैरेक्टर्स। सबसे पहला हेडिंग है आपका प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसा अभी मैंने तुम्हें अर्थ में भी बताया कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि मतलब समाज में ही रहकर इसका कार्य किया जाता है तथा समाज के ही तथ्यों को देखकर इसका वर्णन किया जाता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों को जोड़ा जाता है। अगला हेडिंग है तुम्हारा प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या होता है, जिससे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हो, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हो। हमने कोई कंपनी स्टेबल की है, कोई ना कोई एक लक्ष्य लेकर ही तो की है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रबंध के द्वारा। और एक प्रबंध का लक्षण क्या होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति करना, यानी जो हम एम लेकर चले हैं, यानी जो हमारा गोल है उसकी तरफ हम अग्रसर हों। अगला है प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। ये समूह पर बल देती है, समूह पर काम करने के लिए कहती है, क्योंकि समूह के द्वारा किया गया कार्य ज्यादा स्टेबल रहता है और उसमें सफलता के ज्यादा हमें चांसेस मिलते हैं। तो अब तक हमने 1 2 3 हेडिंग पढ़ लिए हैं। अगला आता है प्रबंध का अस्तित्व पृथक होता है। प्रबंध का अस्तित्व पृथक होता है, यानी कि प्रबंध का अस्तित्व कार्य संपादन से पृथक होता है। अतः प्रबंध का कार्य एक दूसरे को जोड़कर ही कार्य करना होता है।
सभी विभागों में एक कोरिलेशन स्थापित करना होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक व्यावसायिक संस्थान में बहुत सारे विभाग होते हैं, विभाग यानी डिपार्टमेंट होते हैं। उन सभी डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल बिठाने का काम होता है, जिससे कि एक विभाग दूसरे विभाग के कार्य करे। कभी कभी तुमने ये भी देखा होगा, जब हम कभी बैंक जाते हैं और कैश निकालने के लिए हम विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को भरने के बाद टोकन देने वाले अलग होते हैं, उसको चेक करने वाले अलग होते हैं और कैश देने वाले अलग होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे का काम करता है, अतः आपस में एक कोरिलेशन स्थापित करता है। तो ये किसके द्वारा संभव हो सका है? एक अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव हो सका है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि हर जगह फैला होना। सार्वभौमिक का मतलब होता है हर जगह फैला होना। जैसे कि मतलब प्रबंध एक पेशे के साथ साथ यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह फैली हुई है, इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक व्यवसाय में एक सफलता प्राप्त करने के लिए इस सार्वभौमिक प्रक्रिया का हमें प्रयोग करना होता है। प्रबंध सीमित नहीं रहता, ये किसी भी देश में, किसी भी व्यापार में अपना सार्वभौमिकरण जरूर करता है। प्रबंध एक पेशा है। एक पेशे का मतलब क्या होता है? पैशन होना। मतलब प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसमें एक पेशे के भी लक्षण पाए जाते हैं। जिस प्रकार प्रबंध के अपने सिद्धांत होते हैं, अपने नियम होते हैं, एक कंपनी में अपने सिद्धांतों और अपने नियमों के आधार से ही सफलता प्राप्त करने की यह कोशिश करता है। प्रबंध एक संगठन की आवश्यकता होती है। प्रबंध को एक मजबूत तथा आधारभूत ढांचा देने के लिए एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है किस पर आधारित होता है? हमारे हड्डियों के ढांचे पर आधारित होता है। उसी प्रकार से हमारा जो व्यापार होता है वो एक संगठन पर आधारित होता है, एक मजबूत ढांचे पर आधारित होता है। और इस ढांचे का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध के संगठन के द्वारा ही किया जाता है। अगला हेडिंग आता है प्रबंध वातावरण उत्पन्न करते हैं। प्रबंध किसी भी कंडीशन में अगर फंसा हो, कोई भी कर्मचारी किसी भी कंडीशन में फंसा हो, अपव्यय ज्यादा हो रहा हो, हानि ज्यादा हो रही हो, लाभ अत्यधिक कम आ रहा हो, किसी भी समस्या में अगर व्यापार है तो वह उसके लिए एक अच्छा वातावरण उत्पन्न करता है। यदि हमें ज्यादा हानि हो रही है तो तुरंत उस पर नियंत्रण का काम करके वह आगे की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि प्रबंध समिति के अंतर्गत जब अपव्यय ज्यादा होने लगता है, यानी कि माल को बनाने में लागत ज्यादा लगने लगती है, तो उसके दौरान प्रबंध अलग अलग व्यू के द्वारा उस लागत को कम करके अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई साबुन जो है, मान लीजिए लाइबो साबुन जो है वो चकोर साइज में आती है। लाइबो साबुन जो है इस चकोर साइज में आती है। अब ये हमारी साबुन 10 रुपए की बिकती है, लेकिन अब इस 10 रुपए की साबुन को बेचने के लिए खर्च ज्यादा आ रहा है बनाने के लिए। अब इस खर्च को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? साबुन भी 10 रुपए में ही बेचनी है, लेकिन इस पे मतलब हमें ऐसा भी करना होगा कि इसमें आने वाला खर्च हमारा कम हो जाए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस लागू करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उस पर फर्क ना पड़े और लोगों की जेब पर भी इसका फर्क ना पड़े। तो क्या करेंगे? इसका वजन घटा देंगे, यानी इसको यहाँ से इतना काट देंगे, यहाँ से इतना काट देंगे और यहाँ से इतना काट देंगे और यहाँ से इतना काट देंगे। इसको एक अच्छी वाली शेप देंगे, अच्छी वाली इसको शेप देंगे। इससे क्या होगा? इसके वजन में क्या होगी? कमी हो गई और लोगों को 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही प्राप्त होगी और कंपनी में भी अपना फायदा कर लिया। तो इस तरीके के काम भी मैनेजमेंट करता है और ऐसे ही काम के लिए वातावरण उत्पन्न करता है। आगे इसमें क्या आएगा? प्रबंध के प्रकार। प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा नहीं है कि हम व्यापार को एक छोटे स्तर पर ही लेके चलें, बहुत बड़े बड़े
उद्योग होते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के प्रबंध पाए जाते हैं, जैसे वित्तीय प्रबंध, उत्पादन प्रबंध। उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट बनना। जिस कंपनी के हिस्से में उत्पादन किया जाता है, नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वहां जो मैनेजर होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन प्रबंध। उसके बाद आते हैं वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल, जो व्यापार के अंदर रुपया आना और रुपया देना, कितनी कॉस्ट लगनी है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, इसके बारे में अपने निर्देश देता है, उसको वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। फिर आता है क्रय प्रबंध। क्रय प्रबंध का मतलब होता है कि जो माल को बेचने संबंधी नई नई टेक्निक्स यानी नई नई जानकारी देता है। जैसे अभी मैंने तुम्हें एक साबुन का एग्जांपल दिया, ये कौन करेगा? एक क्रय प्रबंध का कार्य होता है। फिर आता है कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध का मतलब होता है किस तरीके से ऑफिस को मेंटेन करना है, कैसे मीटिंग्स डील करनी है, कैसे कैसे नई नई कंपनियों के बारे में उनको एनालिसिस करना है। अगला आता है लेखांकन प्रबंध। लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग से किस तरह एक मैनेजमेंट होता है जो अकाउंट को मेंटेन करता है। अगला आता है विपणन। फिर होता है विकास। विकास का मतलब क्या होता है? नई नई चीजों को यूज करना, नई नई। अब मान लो हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, अब तक हम चिक शैम्पू से अपने सिर को धोते थे, लेकिन आज हैंड एंड शोल्डर शैम्पू आ रहा है, मतलब काफी अच्छे अच्छे शैम्पू आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि विकास संबंधी कार्य हो रहे हैं, यानी कि इन चीजों को और मतलब इन चीजों पे और एक्सपेरिमेंट कर करके चीजों को और अच्छा बनाया गया है। तो इन सभी चीजों को कौन देखता है? विकास प्रबंध। अन्य प्रबंध के अंदर बहुत सारे कार्य करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, जैसे कि समस्या को समाधान करने वाले, कैंटीन आदि की व्यवस्था करवाने वाले होते हैं, जलपान की व्यवस्था कराने वाले मैनेजमेंट होते हैं। तो वे सभी अन्य प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इसी चैप्टर में एक अगला टॉपिक और है प्रबंध की सीमाएं। सीमाएं यानी लिमिटेशंस। एक प्रबंध की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? पहला है परिस्थिति के अनुसार से परिवर्तन। एक प्रबंधक वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को अनुकूल कर ले तथा उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले। ऐसा होता है कभी कभी सुअवसर मिलने पर बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, उसी हिसाब से अपने को परिवर्तित करने वाला वो होना चाहिए। अगला हेडिंग आता है सिद्धांत परिवर्तनशील हो। जो भी मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी उनके सिद्धांत हैं, जो उन्होंने एक अपनी कंपनी में लागू करे हैं, वो परिवर्तनशील होने चाहिए। कभी भी उनको घटाया व बढ़ाया जा सके, क्योंकि कर्मचारियों के हितों को देखते हुए ही सिद्धांत बनाए तथा उनको घटाए तथा बढ़ाए जाते हैं। नौकरशाही को प्रोत्साहन। मापदंडों का अभाव। मापदंडों का अभाव मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कर्मचारियों से मतलब बिना किसी रेनफोर्समेंट के कार्य कराए जाओ, उनके साथ अभिप्रेरणा को साथ रखते हुए ही काम करना होता है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है कर्मचारियों से कराने वाली एक श्रेष्ठ युक्ति जो एक प्रबंध के हृदय से बाहर निकलती है, मतलब उनको अच्छे तरीके से एप्रिशिएट कर करके कार्य कराना, उनका मोटिवेशन बढ़ाना, उनका पुनर्बलन करना। निजी हितों का प्रोत्साहन। निजी हितों का प्रोत्साहन क्या होता है कि जितने भी हमारे जो हमारे पर्सनल हमारे जो पर्सनल कंपनी के एक तरीके से शेयर्स होते हैं, उनको बचा के रखना तथा उन पे आवश्यकता पड़ने पर प्रतिफल प्राप्त करना। धन्यवाद।